जब परमात्मा का पता पड़ता है फिर उसके बाद भरोसेमंद एक एक पल सफल करता चढ़ती कला में जीता है। और उसकी तमन्ना होती कि मैं अपना भाग्य बना रहा हूँ, मेरे भाई बहनों का भी भाग्य बने, में कोई कमी नहीं है। और परमात्मा का भाग्य वरदान प्राप्त करने के लिए हमारी पात्रता निर्भर करती है। जिसको गाते शेरनी का दूध डालने के लिए सोने का पात्र चाहिए। आज दुनिया में बहुत बड़ी विडंबना है और ईश्वर का सत्य ज्ञान भी जहाँ प्रवाह हो रहा, झरने बह रहे हैं। और जो पारखी होता है वो अवश्य ही यथार्थ ज्ञान को अपनाकर अपनी दिनचर्या जीवनचर्या इतनी सुंदर सफल करता है, अपने घर को स्वर्ग बना देता। जिन भाई बहनों से मिलता उनकी भी परमात्मा से सगाई करा देता है। केवल प्रवक्ता का काम नहीं होता, हम लोग अगर सेवा के लिए आए, आपका भी कर्तव्य बनता है ये बातें सुनकर हम अपने घर में व्याख्या करें, मोहल्ले भाई बहनों से करें। कहीं आप संसारिक बातें करते हो, ये धारणा बना लो भगवान की बातें भी वहाँ जरूर दो चार कर देनी चाहिए। आपका सारा माहौल पवित्र बन जाएगा और साधारण सभा सत्संग सभा बन जाती। इसलिए ये जीवन पीछे तो भूल भुलैया में था, जब पता पड़ गया फिर हम ठीक रास्ते पर चले और लक्ष्य को साधे। जिसके लिए गाया, नर ऐसी करनी करे नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी कहलाए। भागवत की सारी कथाएं हमको प्रेरणा देती हैं। और आपने सुना जब लास्ट समय आया तो धर्मराजा परीक्षित को मुनि शुकदेव ने बोला, अभी कालरूपी दखत डसने के लिए आ रहा है, सावधान हो जाओ। उस समय क्या बोला धर्मराजा परीक्षित ने, गुरुदेव मुझे काल का डर नहीं रहा। क्यों? मैं कई बार शरीर के बाहर निकला और आया। मैं आत्मा जो मस्तक में चमकती हूँ, मैंने पहले ही अभ्यास कर लिया कि शरीर के बाहर जाना अंदर आना। काल के आने के पहले मैं देह रूपी कमरे को छोड़ दूंगा और भगवान की गोद में चला जाऊंगा। एक बार छोड़कर 100 बार काल आए, अब मुझे कोई भय नहीं रहा है। बोलिए सनातन धर्म की।